नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग की बेसिक जानकारी के लिए आज हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं मिस्टर अनूप, जो ट्रेडिंग का अच्छा अनुभव रखते हैं। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। तो अनूप जी, ट्रेडिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग आखिर है क्या। तो कृपया ये बताएं कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग बेसिकली हम देखें कि स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे जहाँ पर शेयर्स को कम दाम पर हम खरीदते हैं, इसको प्रॉफिट के अंदर हायर प्राइस के अंदर बेचते हैं, चाहे वो 1 मिनट में हो, 1 आवर के लिए हो, 1 डे के लिए हो, या कुछ दिन के लिए होल्ड करके रखें, वो ट्रेडिंग है। ओके। तो अनूप जी, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी कंपनीज होती है वो अपना शेयर रजिस्टर करती है, खुद को रजिस्टर करती है स्टॉक। उसके बाद जहाँ पर वो रिटेलर्स को शेयर बेचती है, ओके फिर ओके। रिटेलर जो है उनको शेयर को खरीदता है, फिर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो बाद में सेल करता है। जो ट्रेडिंग है ये एक पूरा सिस्टम होता है ओके। जिसको चलाता है। तो अनूप सर, आप मेरे को एक चीज़ और बताइए कि जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, ये किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डेमिट अकाउंट क्या होता है, ओके। एक्सचेंज क्या होती है, बीएससी एनएससी। इन चीज़ों के बाद जब पता चल जाए तो उनको कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर ट्रेडिंग करनी है। इसके लिए वो फंडामेंटल एनालाइज की जाती है, ओके। टेक्निकल एनालिसिस होती है। जब इन चीज़ों को कंप्लीट नॉलेज हो जाए उसके बाद ही हमें इस चीज़ के अंदर एंटर करना चाहिए। तो कितनी की इन्वेस्टमेंट से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? इस चीज़ के लिए कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। नॉर्मली हम सीखने के लिए 5 से 10 हज़ार से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। तो क्या इसके लिए क्या कोई अकाउंट खुलवाना पड़ता है अपने को पहले ट्रेडिंग करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ओके। ये अपने मार्केट के अंदर काफ़ी सारे डीमैट अकाउंट्स है, जैसे कि जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है। इसके अंदर किसी भी हम भरोसेमंद डीमैट अकाउंट के अंदर हम अकाउंट खुलवा सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं लोगों से सुनता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए या ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस क्या होता है ये? स्टॉप लॉस एक लॉस को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे कि हम किसी शेयर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कभी बार क्या होता है कि मार्केट रिवर्स मूव देने लगती है फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कि कभी न्यूज़ आ जाए, किस तरह का कोई क्रैश आ जाए, तो उस लॉस को रोकने के लिए, लिमिट करने के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। 5% 10% जो भी है। आम तौर पे कस्टमर्स या जो ट्रेड कर रहे हैं लोग, ट्रेडिंग करते वक्त क्या गलतियां करते हैं? सबसे पहली गलती ये है कि ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है। इमोशनल होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, मनी मैनेजमेंट नहीं होता, जो कि एक ट्रेडिंग का मेन पार्ट होता है। ओके ओके ओके। जी, ये इस चीज़ की कमी होने के कारण 99% जो ट्रेडर होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जैसे भी आपने ये बोला कि रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट इसमें क्या है? रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अपने? रिस्क मैनेजमेंट होता है कि हम जैसे कि हमारे पास 1 लाख का फंड है, ओके। हम 1 लाख का फंड है, तो उसके अंदर हम 1 लाख की, मान लो कि उसके अंदर हम 1 लाख से हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम करेंगे 1/4 या 1/5 अमाउंट यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि हम 20,000 यूज़ करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए 20,000 में से हम लॉस कितना खा सकते हैं, राइट। कितना रिस्क ले सकते हैं। राइट। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो गया। मनी मैनेजमेंट, जैसे कि हम 1 लाख का फंड था, 20,000 यूज़ किया, वो हमने मनी को मैनेज कर दिया। हम पूरी की पूरी जो हमारे पास फंड होता है, पेमेंट होती है, वो उससे हम ट्रेड नहीं करना होता। कुछ अमाउंट या 1/4 या 1/5 यूज़ करनी होती है, वो हमने बचा के रखनी होती बचा है। के रखना, वो हमारी मनी मैनेजमेंट हो गया। ओके तो उसके अंदर कितना रिस्क लेना है वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो ओके गया। ओके ओके। इसके अलावा हमें इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे कितनी ट्रेड लेनी है, कि मुझे कितनी परसेंट ट्रेड लेनी है। जैसे कि माइंड सेट है कि मुझे डेली का 1% चाहिए, तो
तो 1% माइंड में होना चाहिए कि हाँ 1% जैसे ही मुझे प्रॉफिट होता है वो मैं कट कर देना है। ठीक है। क्या मुझे जहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है हमने, उस स्टॉप लॉस आते ही मुझे ट्रेड को कट कर देना है। ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए। इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए कि हमें एक बार अगर लॉस हो जाए, उस लॉस को रिकवर करने के लिए बार बार हम ट्रेड लेते हैं, ताकि जो बचा हुआ अमाउंट है उसको भी खो बैठते हैं। ये हमारे इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमारी इमोशनल कंट्रोल है। बड़ा अच्छा लगा अनूप जी आपसे ये सारी जानकारी लेके, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड में हम अनूप जी से को ही दोबारा इनवाइट करेंगे थोड़ी सी एडवांस जानकारी के लिए।